हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि लगभग सभी कार्यों के लिए जरूरी नियम और दिन बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से ही घर पर सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की सुख समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी महिला से ही जुड़ी होती है। महिलाओं को सप्ताह में कितनी बार बाल धोने चाहिए, यह एक ऐसा सवाल है जो ज़्यादातर महिलाओं को अक्सर परेशान करता है। कुछ महिलाएं रोज़ बाल धोती हैं तो वहीं कुछ सिर्फ सप्ताह में 2 से 3 बार ही बाल धोती है। अब ऐसे में महिलाओं को अक्सर इस असमंजस का सामना करना पड़ता है कि ऐसे में यह बेहद ज़रूरी होता है कि घर की महिलाओं को शास्त्रों में बताए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर महिला अशुभ कार्यों को करती है या नियमों का पालन नहीं करती तो इसका प्रभाव घर परिवार पर पड़ता है और घर की सुख समृद्धि से लेकर आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। इन्हीं नियमों में एक है बाल धोने के नियम और दिन। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मोना वॉइस वास्तु ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, बातें शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सप्ताह के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब बाल धोना, नाखून और बाल काटने जैसे काम नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों और सुहागन महिलाओं के लिए बाल धोने के शुभ दिन अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में बताए गए इन नियमों से जो महिला अपने बाल धोती है उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी तो होती ही है, साथ ही घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसके विपरीत यदि गलत दिन में बाल धोया जाए तो जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की सुख समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी महिला से ही जुड़ी होती है। अगर महिला अशुभ कार्यों को करती है या नियमों का पालन नहीं करती तो इसका प्रभाव घर परिवार पर पड़ता है और घर की सुख समृद्धि से लेकर आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। इन्हीं नियमों में एक है बाल धोने के नियम और दिन। नंबर 1, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा मानते हैं कि शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी और शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पैसे मिलने की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 2, वहीं गुरुवार के दिन किसी को भी बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है इस दिन बाल धोने से उम्र कम होती है, आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है और धन हानि के योग भी बनते हैं। इस दिन का कारक गुरु ग्रह है जो कि वैवाहिक जीवन का कारक होता है। माना जाता है कि गुरुवार को बाल धोने से गुरु ग्रह कमज़ोर होता है। इस कारण सप्ताह में एक दिन गुरुवार को बाल धोने से मना किया गया जाता है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी डालकर नहाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपकी त्वचा भी
निखरती है। साथ ही हल्दी के पानी से नहाने से धन दौलत में वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन सुहागिन महिलाओं को भूलवश भी बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से सुहाग और आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। नंबर 3, शास्त्रों में महिलाओं के बाल धोने से जुड़े नियम और शुभ अशुभ दिनों के बारे में बताया गया है। विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्या के बाल धोने के दिनों में अंतर होता है। कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से भाई को कष्ट झेलना पड़ सकता है, खासकर जिनके छोटे भाई होते हैं। उन्हें तो बुधवार के दिन विशेष रूप से बाल नहीं धोना चाहिए। आम तौर पर किसी विशेष त्यौहार, शुभ मुहूर्त आदि पर महिलाएं बाल धोती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुभ दिन या मुहूर्त में कभी भी महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आपको बाल धोना है तो शुभ तिथियों से एक दिन पूर्व बाल धो लें। नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या व्रत वाले दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। यदि किसी कारण इन दिनों में बाल धोना पड़े तो पहले बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धोएं। नंबर 5, बाल कटवाने और धोने के लिए शुक्रवार के दिन को बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए महिलाओं को, और ख़ासकर जो महिलाएं किसी पुत्र की माता है, उन्हें शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, क्योंकि यह दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। बाल धोने के लिए शनिवार का दिन भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही शनिवार के दिन बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।